नव वर्ष की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। और आप सब लोग जान रहे हैं कि पिछले साल जो है चुनाव जो है संपन्न हुआ है। और पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई। जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया, उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ 100 दिन तक कुछ नहीं बोलूंगा। और लोकतंत्र की हार हुई है, मशीनरी की जीत हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे, छल कपट से बनी हुई सरकार है। जनादेश का इस तरीके से अपमान करना ही इनके जनादेश चोरी का कारण बना है। जो ये वोट चोरी की बात करते हैं ना, इनका आधार चोरी हो गया, इनका जनाधार चोरी हो गया। और उसका कारण ही यही रहा है कि जिस तरीके से ये लोग लोकतंत्र नहीं तो तंत्र जीता, कभी आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़िएगा, कभी आप एसआईआर पे, ये सारी वो व्यवस्था है जो अगर आपके लिए सही साबित होती है तो ठीक, बट अगर नहीं तो फिर गलत। ईवीएम से जब ये लोग अपने राज्यों में अपनी अपनी जगह पे जब कांग्रेस सरकार बनाती है, जीतती है, तो वो ठीक रहता है, बट जहाँ हार जाती है तो वहाँ पे घपलेबाजी हुई है। जब तक ये लोग खुद बैठ के मंथन नहीं करेंगे, इनके पाँव से ज़मीन खिसकती जा रही है। और आज से नहीं, 2010 से खिसक रही है ये। 2005 के बाद जो जनादेश एनडीए को 2010 में मिला था, उस वक्त पता चल गया था कि राजद और कांग्रेस कहाँ पे हैं। 15 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं होते तो कभी रिवाइव नहीं होती। और 2020 में अगर यूनाइटेड एनडीए रहता, हम अलग चुनाव नहीं लड़ते, तो कभी राजद रिवाइव नहीं होती। तो ये तो अपना जनादेश, अपना आधार, इनके पाँव के तले की ज़मीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है। उस पे निराशा इनके पार्टी के विधायक, नेता, कार्यकर्ताओं को है इनके मौन रहने से। गलत है ये। लंबे समय तक सत्र चलता है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कोई एक सामान्य विधायक नहीं है, एक पद पर हैं। जब सत्र चलता है आप सत्र में नहीं रहते। इतना लंबे समय हो गया परिणाम आए को, अभी तक आपने उसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं को के साथ संवाद नहीं साधा, कारण नहीं बताए, चर्चा नहीं की। ये मंथन नहीं करेंगे तो आज ये लोग बड़ी मुश्किल से डबल डिजिट में पहुँचे हैं। वो दिन दूर नहीं जब संभवतः नेता प्रतिपक्ष का पद के जितनी संख्या भी शायद विपक्ष के पास ना हो। तेजस्वी ने कहा है कि 100 दिन तक सरकार की नीतियों के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मत बोलिए भाई, मत बोलिए। आपके पास कुछ होगा बोलने के लिए तब तो आप बोलिएगा ना। क्या बोलिएगा बताएं? पहले तो इनको खुद ही अपनी हार पे बोलना चाहिए कि क्यों जनता ने इनको इतनी बुरी तरीके से नकार दिया, उस पर इनको जवाब देना चाहिए। 18 तारीख को तो ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे ना। ये अहंकार, यही कार्यशैली करने का तरीका, संवादहीनता कारण रहा है इस तरीके के परिणामों का। आप 100 दिन क्या भाई, 5 साल मत बोलिए, उसमें क्या जा रहा है। सरकार मैनिफेस्टो में दिए हुई चीजों को पूरी करेगी कि नहीं? बिल्कुल देखिए, बल्कि मैं चाहूँगा, यही तो विपक्ष की भूमिका है। खामोश रह के आप भूमिका कैसे निभाइएगा? सवाल कीजिए हमसे। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है और हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं।
आज भी जब मैं जीराम जी पे मैं बोल रहा था, मैंने यही कहा कि आप मुझसे मेरिट पे सवाल कीजिए ना, इस विधेयक के मेरिट पे चर्चा कीजिए। आप सिर्फ नामकरण को लेकर भ्रमित कर रहे हैं, आप मेरिट्स पे डिस्कस कीजिए। मैनिफेस्टो में जितनी बातें हमने लिखी हैं, समय समय पर कीजिए हमसे सवाल, आपके सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि सिर्फ कार्य करने की सोच से ये सरकार आई है।